So let's start. Yesterday we were talking about hub and switch, okay? And can anyone tell me what is the purpose of hub or switch? Are they serve the same job? They serve the same job or different? So they do the same thing, right? They are to divide a signal into multiple signals so that multiple computers can be connected in a network. And which topology use this hub or switch concept? So star topology use it. So yesterday I have told you that hub is a dumb device, considered as a dumb device, whereas switch is to be considered as a intelligent device. So what is the idea of this? I am sure you know the I am sure you know that whenever we talk about internet speed, we talk about the bandwidth, right? So bandwidth, we'll explain it later on what is bandwidth. So you can think that signals are coming, right? And signals are coming, say, yes, 100 Mbps. I'm sure you know the full form of Mbps, megabytes per second, okay? And a switch has been installed, say hub has been installed. Using this hub, with this hub, 4 computers have been connected. जो डेटा आ रहा है हमारा वो कितनी स्पीड से आ रहा है? 100 से आ रहा है, और हमारा हब को ये डेटा मिल रहा है, और हब ने क्या किया है, आगे 4 कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड किया है. एक बात और याद रखना, मैं भूल जाऊँ कहीं, जितने भी हब और स्विच होते हैं ये इतने पोर्ट्स के हिसाब से चलते हैं. जैसे अगर इस हब की बात करूं तो मैंने 5 पोर्ट्स को यूज़ करते हुए दिखाया हुआ है. एक जिसमें आया है इनपुट और 4 जिससे गए हैं. तो 5 का नहीं होता है ये. कोई भी हब या तो एक स्विच के लिए होगा, एक कनेक्शन के लिए होगा, तो एक वाला तो होता ही नहीं ऑब्वियसली. 2 के लिए होगा, 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए, 32 के लिए. ये हमेशा 2 की पावर्स में रेस करता है, ओके? तो हब क्या करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा सबको. सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. अब चाहे इसे 25 चाहिए या नहीं चाहिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये आएगा ईमानदारी से सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके और अपना काम खत्म कर देगा, राइट? चाहे किसी को ज़्यादा नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी होगी तो ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, कम की ज़रूरत है तो उसको भी कम नहीं देगा, उसको भी उतना ही सप्लाई करके छोड़ देगा. अगर इस हब की जगह स्विच होता तो स्विच क्या करता है, या चलिए इसको हब ही रहने दीजिए. अब यहाँ पे इसकी जगह स्विच लगा, स्विच क्या करता है, इसको इंटेलिजेंटली डिवाइड करता है. यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा होता है, वो देखता है कहाँ से कितनी रिक्वेस्ट आ रही है और उसके हिसाब से इसको सप्लाई करता है. हो सकता है 100 Mbps अगर आ रहा हो पीछे से, तो ये सारा 100 का 100 इसे दे दे, क्योंकि बाकी कंप्यूटर मांग ही ना रहे हो कुछ. या फिर अगर मांग रहे हैं तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये उसे डेटा प्रोवाइड करेगा. इसलिए अब जो भी नेटवर्किंग की जाती है उसमें हब बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता. अब सब जगह क्या यूज़ किया जाता है, स्विच यूज़ किया जाता है. एक और बात होती है ख़ास, स्विच जो है वो रिपीटर की तरह से भी काम करता है. रिपीटर जिसको आप जनरल लैंग्वेज में बूस्टर बोलते हैं या एम्पलीफायर बोलते हैं. तो बूस्टर का काम क्या होता है या एम्पलीफायर का काम क्या होता है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रीजनरेट करने का काम ये भी स्विच करता है. तो अगर आपके सिग्नल आते आते कोई डिस्टेंस से आ रहा है, मान लीजिए कैट 6 पे 200 मीटर से डेटा आ रहा है, 200 मीटर डेटा ट्रेवल करने के बाद सिग्नल वीक हो जाएंगे, तो उसको रीजनरेट करने के लिए भी हम लोग स्विच को यूज़ करते हैं. दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? अगर कहीं पे पूछा जा रहा है कि हब लगेगा कि स्विच लगेगा,
हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हब या स्विच लगेगा तो आप स्विच को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है वेयर टू इंस्टॉल हब स्लैश स्विच, तो वो दोनों को, इसको दोनों को एक ही डिवाइस कंसिडर करते हैं। जो टेक्निकल डिफरेंस है वो अपनी जगह अलग है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होती हैं। इसमें सबसे पहली डिवाइस की जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं NIC, दैट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो डिवाइस है ये यूज़ किया जाता है आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। सो इट्स अ डिवाइस, इट्स अ कार्ड और डिवाइस used to connect a computer to a network, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर से नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो NIC होती है। तो आई विल शो यू NIC एंड ये डिवाइसेस मैं आप लोगों को शो करता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस आती है बच्चों वो आती है मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर ये एक डिवाइस होती है जिसका काम होता है मॉड्यूलेशन करना और डीमॉड्यूलेशन करना। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। और डीमॉड्यूलेशन का काम इसका उल्टा होता है। अब ये काम कैसे करता है? देखो हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, और ये नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, राइट। नेटवर्क से जुड़े होने का मतलब इनके बीच में कोई केबल या फिर कोई वायरलेस मीडियम कनेक्टेड होगा जिससे ये दोनों जुड़े हुए होंगे। अब होता क्या है बच्चों, कंप्यूटर जो होता है वो एक डिजिटल डिवाइस होता है। ये भी डिजिटल है और ये भी डिजिटल है, ठीक है। मॉडेम क्या करता है, जो भी सिग्नल आपके कंप्यूटर से डिजिटल फॉर्मेट में निकलते हैं उसको लेता है और उसको एनालॉग फॉर्म में चेंज कर देता है। ये नेटवर्क की लाइन पे ट्रेवल करते हैं, क्योंकि नेटवर्क की लाइन पे डिजिटल सिग्नल्स ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। वो कैसे होते हैं, केवल एनालॉग सिग्नल्स ही होते हैं। यहाँ पर फिर से एक मॉडेम लगा होगा जो इसको वापस डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और आपकी मशीन को प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है, ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, मॉड्यूलेशन हो रहा है, और यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन। एक क्वेश्चन आया था, आई डो नॉट नो ये कितना रेलिवेंट था, पर अभी बोर्ड्स में ये देखा था मैंने कि मॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है, क्लाइंट एंड पे होता है कि सर्वर एंड पे होता है।
मॉड्यूलेशन कहाँ पे होता है, क्लाइंट एंड पे होता है कि सर्वर एंड पे होता है? कैसे? जो सिग्नल भेजता है वहाँ पर क्या हो रहा है, मॉड्यूलेशन, सेंडर की तरफ से मॉड्यूलेशन होता है, और जो रिसीव करता है उसकी तरफ डीमॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आया था। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है बच्चों, ये आ रही है आपकी रिपीटर। तो इट इज यूज्ड टू boost the signals। आपके कंप्यूटर से सिग्नल चले हेल्दी, बल्कि इसको एक काम करते हैं, एनालॉग बनाना है इनको। तो ड्राइंग बहुत बुरी है मेरी। यहाँ पे बूस्टर लगाया, रिपीटर, और ये सिग्नल फिर से रीजनरेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आती है डिवाइस ब्रिज। ओके, ब्रिज समझाने से पहले मैं कुछ और चीज़ें समझाता हूँ आपको। चलिए, ब्रिज के अंडर ही समझाते हैं ये सारी चीज़ें। एक टर्म होती है बच्चों, आईपी एड्रेस। आप इसके बारे में जानते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है? एक टर्म होती है आईपी एड्रेस। व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ आईपी एड्रेस, और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस? नो। तो फिर इसको शुरू से पढ़ते हैं। सो हमने पढ़ा था कि जब हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो इन्हें कंप्यूटर्स नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? क्लाइंट, या फिर सर्वर, या फिर पीयर कहा जाता है। एक टोपोलॉजी छूट गई है, याद दिलाना मुझे। ट्री टोपोलॉजी छूट गई है, और एक और भी छूट गई है, मैश टोपोलॉजी। लिख लेना कहीं, मुझे याद दिलाना। ट्री एंड मैश। ओके, तो हमने क्या किया, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया। आपको लगता है कि ये जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो ये शेयर करेंगे कैसे इंफॉर्मेशन? जैसे मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा हूँ और मान लीजिए मेरा कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है कुछ 10 कंप्यूटर्स के साथ, तो जो दूसरे कंप्यूटर पे बैठा है वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये पर्टिकुलर कंप्यूटर मेरा है? मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जो लोग ऑनलाइन हैं वो अभी नहीं देख पाएंगे, सिर्फ ऑफलाइन वालों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे एक बटन है नेटवर्क, ये छोटा सा लिखा हुआ है नेटवर्क। यहाँ पर आया कंप्यूटर 4, AC3, विनोद पीसी, डेस्कटॉप, रैक। ठीक है, और भी आ सकते हैं। और यहाँ पे AC2 करके एक लिखा हुआ है, ये मीडिया डिवाइस बता रहे हैं इसको, बट ये मीडिया डिवाइस नहीं है एक्चुअली, ये कुछ और है। ओके, सो यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स पे मैं कनेक्टेड था, और अभी क्या हुआ, ये बहुत सारे हो गए। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब भी हम कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं तो हर एक कंप्यूटर का इसमें एक यूनिक नाम होगा। देख, सबसे पहले तो AC3, विनोद पीसी, ये सारे आप कंप्यूटर देखेंगे किसी का नाम सेम नहीं होगा, पर ये जो नाम होते हैं ये हमारे लिए होते हैं। कंप्यूटर को इन नामों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए नाम याद करना ईजी होता है, और कंप्यूटर के लिए क्या याद करना ईजी होता है? नंबर। ठीक है, बीइंग अ डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर नंबर को याद रखता है और हम लोग नाम को। तो ये इतने सारे कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं,
मुझे याद रखने के लिए इनके एक नाम दे दिए गए हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर का नाम मेरे ख्याल से ये है, नहीं ये तो उधर वाले कंप्यूटर का नाम है मेरे, जो भी नाम होगा मुझे याद नहीं है क्या नाम है, ठीक है। अब हर एक कंप्यूटर जब नेटवर्क में कनेक्ट होता है उसका एक यूनिक आईडी होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसका एक यूनिक आईडी होगा, और ये जो यूनिक आईडी होता है ये कैरेक्टर्स के बेस में है तो इसको कंप्यूटर नेम बोलते हैं, और अगर ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है तो इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जब भी कंप्यूटर कनेक्ट होगा इंटरनेट में तो हमेशा उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखें नीचे मेरा कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है इस समय। यहाँ पे ये मैंने राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क और इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ पे गया मैं, यहाँ पर डिवाइसेस में गए, ईथरनेट डिवाइसेस प्रॉपर्टीज़, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आईपी सेटिंग, अब यहाँ लिखा है बच्चों DSCP, ये फुल फॉर्म्स लिख लो, एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। DSCP होता है डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, होस्ट HOST होस्ट, DHCP लिखा है, देखो दिख रहा होगा यहाँ पे, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, डायनामिक होस्ट कंट्रोलर प्रोटोकॉल DHCP। हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, जहाँ पे समझ में ना आए ध्यान से समझो, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना वापस। हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होते हैं डायनामिक और एक होता है स्टैटिक। डायनामिक कौन असाइन करता है हमें? जो हमारा मॉडम होता है, वो रूटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा मॉडम होता है वो हमें प्रोटोकॉल अपनी तरफ से असाइन करता है कि ले भाई तूने सबसे पहले कंप्यूटर खोला तो तेरा प्रोटोकॉल नंबर आईपी नंबर ये है। जैसे मेरे कंप्यूटर का आईपी नंबर देखो क्या है, 192.168.1.211, ये मेरे कंप्यूटर का आईपी है। अगर मैं इस समय नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ और फिर से कनेक्ट करता हूँ तो मुझे ये वाला आईपी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कंप्यूटर जो है डायनामिकली सबको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैं सबको रोल नंबर रोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम लोगों को। जो सबसे पहले क्लास में आया उसको बोल दिया तुम रोल नंबर 1 हो, जो दूसरे नंबर पे आया उसे 2 नंबर बोल दिया, 3 नंबर बोल दिया, 4 नंबर बोल दिया, 5 नंबर। नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते रहते हैं, तो जो आईपी एड्रेसेस हैं वो हमेशा एक चेंज होते रहते हैं अगर वो डायनेमिक है। दूसरा क्या होता है? स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होगा, मैं अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस खुद से डिफाइन कर दूंगा कि मुझे नहीं चाहिए, ये तो ऑटोमेटिक है, इसको मैं मैनुअल कर दूंगा। तो इस तरह का जो आईपी एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा? स्टैटिक आईपी एड्रेस। यानी मुझे जो नंबर पसंद है मैं उस हिसाब से अपना आईपी एड्रेस डिफाइन करूँगा। तो मैंने कहा मुझे 211 पसंद नहीं है, मुझे पसंद है 192.168.1.100 पसंद है मुझे, तो मैंने कंप्यूटर का आईपी 100 कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? किसी और को भी अगर 100 पसंद है और उसने भी मैनुअली 100 डाल दिया तो हमारे दोनों के कंप्यूटर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। नेटवर्क के लिए 2 नाम के या 2 आईपी के एक कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं हो सकता, वो दोनों को सप्लाई देना बंद कर देगा। ना मुझे इंटरनेट की सप्लाई मिलेगी या नेटवर्क की सप्लाई मिलेगी, ना उसे मिलेगी, और मेरे पास एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि आईपी एड्रेसेस कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आप अपना आईपी एड्रेस ठीक करिए। अब मैंने डाल दिया 101, वो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी और ने ऑलरेडी लिया होगा, तो ये प्रॉब्लम रहती है। इसलिए बेस्ट क्या होता है कि आप आईपी एड्रेस किसको देने दें? मॉडम को देने दें। मॉडम कभी भी डुप्लीकेट आईपी एड्रेसेस असाइन नहीं करेगा, राइट। अब ये आईपी एड्रेस जो है, इसको समझने के लिए ये जो 4 नंबर हैं, इसमें हर एक नंबर को एक ऑक्टेट कहा जाता है बच्चों। ऑक्टेट
ऑक्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर नंबर 2 टू द पावर 8 को डिनोट करता है। इसका जो हर एक नंबर है ये किसको डिनोट करता है? 2 टू द पावर 8 को। अगर 2 टू द पावर 8 को खोला जाए तो कितना नंबर बनता है? 256। मतलब कोई भी आईपी एड्रेस 0 से लेकर के 255 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे पहला नंबर क्या लिखा है इसमें 192, क्या ये 280 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम कितना रहेगा? 255। मिनिमम कितना रहेगा? 0। दूसरा वाला क्या है? 168, ये भी इतना ही रहेगा। तीसरा वाला क्या है? 1। और चौथा वाला क्या है? 211। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो आईपी एड्रेस होता है ये वर्जन 4 है। यहाँ पर लिखा है IPv4, IPv4 लिखा हुआ है, ठीक है। IPv4 का मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, राइट। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है बच्चों, वो आ रही है IPv6, उसमें 6 ऑक्टेट होते हैं, राइट। ये जो मैंने आपको नंबर दिखाया 192.168.1.211, ये पहले 3 अगर ऑक्टेट देखे जाएं, फर्स्ट 3 ऑक्टेट कौन कौन से इसके हिसाब से? 192.168.1 इसको बोला जाता है नेटवर्क एड्रेस, और आखिरी वाले को बोला जाता है कंप्यूटर नंबर या कंप्यूटर एड्रेस या कंप्यूटर आईडी, कुछ ही बोल सकते हैं आप। पहले 3 जो ऑक्टेट हैं उनको क्या बोला जाएगा? आईपी एड्रेस, और आखिरी वाले को क्या बोला जाएगा? कंप्यूटर आईडी या कंप्यूटर नंबर या कुछ भी। अगर ये जो 3 नंबर हैं शुरू के 192.168.1, इनमें से किसी भी एक नंबर को अगर बदल दिया जाए तो ये एक नया नेटवर्क बन जाएगा। गेटिंग इट? इसको ढंग से समझते हैं। लास्ट वाले ऑक्टेट में मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है? 255। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 को और 1 को सेपरेट करें तो एक नेटवर्क में 256 से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं आ सकते। आपका एक एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस, एक कंप्यूटर का आईडी। कंप्यूटर के आईडी में मैक्सिमम कितना नंबर आ सकता है? 255, 0 से लेकर के टोटल मिला के कितना हुआ? 250। तो क्या एक नेटवर्क में मैंने डाल दिया 0, 1, 2, 3 ऐसे करके सारे नंबर डाल दिए। मेरे पास 300 कंप्यूटर है, मान लीजिए 300 कंप्यूटर्स हैं, तो क्या मैं उसको एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकता हूँ? नहीं। मुझे आखिरी में तो मैंने डाल दिया 0 से लेकर के 255 तक। अब मेरे पास बचे 45 कंप्यूटर्स मान लीजिए, या 44 कंप्यूटर्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 192.168.1 की जगह क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 1000 कंप्यूटर हैं तो मुझे कम से कम कितने नेटवर्क बनाने पड़ेंगे? 255 तक 1, 512 तक 2, 800 700 तक 3, और 1024 तक 4 नेटवर्क मुझे कम से कम बनाने पड़ेंगे। अगर 1000 कंप्यूटर हैं तो मुझे कम से कम 4 नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। अब 4 नेटवर्क बनाने का तरीका क्या होगा? पहले वाले को मैंने दिया 192.168.0.0 से लेकर के 255। ऑलराइट, क्लियर है क्या बोला मैंने? 192.168.0.0 से, या उसके बाद फिर 0 बनाया मैंने, उसके बाद 01 हो गया, फिर 02, 03, 04, 05, 255 तक पहुंच गया। अब मुझे दूसरा नेटवर्क बनाना है। इसमें भी एक इशू होता है कि अगर नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है तो एक पोर्ट खाली छोड़ा जाता है, तो फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करते। फिलहाल मैंने 256 कंप्यूटर जोड़ दिए। अब जब दूसरा नेटवर्क बनेगा तो इसको 0 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? 1, दूसरा नेटवर्क जोड़ दिया, तीसरा नेटवर्क जोड़ दिया, चौथा नेटवर्क जोड़ दिया। अब ये सारे के सारे 1000 कंप्यूटर क्या आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं कर सकते। सिर्फ एक नेटवर्क के 256 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कहीं पे 1000 से ज़्यादा कंप्यूटर, मतलब 256 से ज़्यादा कंप्यूटर हो नहीं सकते? हो सकते हैं।
उस केस में इन दोनों नेटवर्क्स को मुझे जोड़ना पड़ेगा, एक डिवाइस लगानी पड़ेगी। ये एक सेटअप है 256 का, ये एक सेटअप है 256 का। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ऑब्वियसली वायर से, और ये जो वायर है इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे बीच में एक डिवाइस लगानी पड़ेगी, और ये वही डिवाइस होगी जो मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूँ, ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज जो है ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए यूज की जाती है। इज दैट ओके? एनीथिंग दैट यू वांट मी टू री एक्सप्लेन अगेन? आईपी एड्रेस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ आईपी एड्रेस क्या है, नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, कंप्यूटर आईडी क्या होता है? ओके, एक वर्ड आपने सुना है कभी, मैक एड्रेस? किसी को मालूम है क्या होता है मैक एड्रेस? एनीवन? ओके, हमारा जो कंप्यूटर होता है बच्चों, अच्छा IMEI नंबर मालूम है? IMEI नंबर वो क्या होता है? यू नो IMEI नंबर क्या होता है? इट्स यूनिक टू एवरी मोबाइल। इफ अ मोबाइल हैज 2 SIMs ऑप्शन, then how many IMEI numbers? 2. It means every SIM has a unique identity, right? Every instrument that is capable of having 2 SIMs, it has unique identification. So that IMEI in mobile phone is basically MAC address in computers. ठीक है, ये जो MAC एड्रेस होता है ये हमारा एक तरह का IMEI नंबर होता है हर कंप्यूटर में। मेरे कंप्यूटर में भी होगा, आपके कंप्यूटर में भी होगा, दुनिया के हर कंप्यूटर में होगा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि किसी ने मेल किया और पता चल गया कहाँ से मेल किया। वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है IP एड्रेस से, लोकल IP एड्रेस से, और उसके बाद MAC एड्रेस से। हर एरिया से नहीं होता बेटा, ये एक्चुअली IP एड्रेस में 4 क्लासेस होती हैं, ABCD क्लास। तो हर एक टाइप के यूज़र को अलग अलग तरह का IP एड्रेस मिलता है। तो वो IP एड्रेसेस की क्लासेस जानने के लिए ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो C क्लास यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे आप कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क बनाओगे तो आप कहीं पे भी जाके देखना, किसी भी साइबर कैफ़े में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे हमेशा 192 से ही बन रहा होगा। 192 से ही सारे IP बनते हैं। 192.168.1.2.3.4.5.6, उसके बाद आगे कंप्यूटर के नंबर रहते हैं, क्योंकि हम केवल इसी को यूज़ कर सकते हैं एज ए लोकल। लेकिन अगर आप किसी साइट का IP देखोगे तो वो अलग होगा, साइट का IP। इसी तरह से आप किसी मॉडेम का IP देखोगे तो वो अलग होगा। जैसे मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, ये यहाँ देखो 208.67.222.222, ये हमारा DNS का एड्रेस है। DNS लिखो, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। और लास्ट लाइन मुझे मालूम नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है, फिजिकल एड्रेस लिखा है ना MAC, ये मेरे कंप्यूटर का ID है, और ये दुनिया में किसी दूसरे कंप्यूटर का नहीं होगा। ठीक है, ये MAC एड्रेस है मेरे कंप्यूटर का। चलिए बाकी कल बाद में बात करेंगे इसके बारे में।